हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पुरानी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो कहां पर मिलेगी मैं बता दूं आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के पेज पर जाना है और वहां पर आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर जो है आपको अपनी क्लास के हिसाब से सारी क्लासेस मिल जाएगी। क्लास 10 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सब बिल्कुल एक साथ में मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 क्लास को शेयर और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और क्लास जो है पूरी देखिए। और पूरा जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर देखने को मिलेगा। 9th का भी मिलेगा और 10th का भी मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। प्रश्नावली चल रही थी क्लास 10th की 3.2 प्रश्नावली, जिसका सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये अपना सवाल है। अब कैसे करेंगे देखना। पहले तो प्रश्न ने कहा कि इसको हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब क्या हुआ बेटा, इसके अंदर हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। और x का मान निकालने के लिए अपने कौन सी विधि पढ़ी है हाल फिलहाल में, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है। कौन सी विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है। और अगर अपन ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है तो प्रतिस्थापन विधि से इसका x और y का वैल्यू पता करेंगे। देखना कैसे समझना, यहां से अपन बहुत ही इजी और आसान वे में समझेंगे। चलिए पहले समीकरण लिखता हूं मैं, 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। उसको देते हैं 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1 और ये हो गई 2 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब बेटा x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालेंगे सबसे पहले, फिर m की वैल्यू पता करेंगे। ठीक, चलिए दोनों में से छोटी समीकरण कौन सी है भाई, दोनों में छोटी समीकरण ये रही तो उठाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11 उठा ली भाई। चलिए प्लस के 3y को इधर भेज देंगे, इधर क्या बचेगा, 2x बचेगा। प्लस का 3y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और दोनों के बीच में कुछ कुछ नहीं है तो इंटू मान दे, इंटू वाली संख्या कहाँ जाती है, बटेवा में। तो क्या बचेगा देखना, x बराबर 11 माइनस 3y और इंटू वाला जो 2 है कहाँ चल जाएगा, बटेवा में। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 ये थी, 2 ये थी। समीकरण फर्स्ट छोटी थी, ये उठाई, प्लस के 3y को इधर भेज दिया, माइनस में आ गया। और इंटू वाले 2 को कहां भेज दिया बेटा, बट्टेवा में। तो x बराबर हो गया 11 माइनस 3y बट्टेवा 2। समीकरण नंबर 3 हो चुकी है। इज दैट क्लियर है। चलिए जो समीकरण 3 हम बनाएंगे, किससे बनाई, 1 से, तो मान उसमें नहीं रखेंगे। जिससे अपन ने समीकरण 3 बनाई है ना, मान उस समीकरण में नहीं रखेंगे और दूसरी वाली में रखेंगे। तो समीकरण 3 हमने बनाई 1 से, तो मान 1 में न रखकर अपन किस में रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर तो ऐसे लिख देंगे अपन, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर भाई तो रखेंगे। देखिए ध्यान से, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, तो 3 से मान 2 में रखेंगे तो 2 का तो 2, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू सर एक्स। एक्स का वैल्यू देखो ये रहा 11 माइनस 3y और बटेगा में क्या चल रहा है 2, और इसको बंद कर दिया कोष्टक में। आ गया समझ में। माइनस का 4y, ये माइनस के 4y बराबर में क्या चल रहा था, माइनस का 24। बताओ यहां तक कोई तकलीफ ना है ना बेटा। चले आगे बढ़े। ये देखो 2 से तो क्या हो गया, 2 कट गया, एक लाइन और लिख रहा हूं मैं, 2 से तो 2 कट गया तो बचा कितना, 11 बचा, माइनस का 3y बचा, माइनस का 4y बचा और माइनस का 24 बच गया। अब देखो आगे, एबीसीडी को एक साइड में लेंगे बेटा और संख्या संख्या को दूसरी साइड में। तो ये दोनों एबीसीडी वाले हैं, तो इन दोनों को तो ले लेता हूं मैं इधर, माइनस का 3y माइनस का 4y इधर ही रहने दिया और 11 को भेज देंगे इधर। तो बराबर में पहले था ना, उसको लिख देते हैं। तो बराबर में पहले क्या था, माइनस का 24 और फिर प्लस का 11 भी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। तो एक मिनट वेट करते हैं, थोड़ा लाइट जा चुकी है।
हाँ जी मित्रों, आ चुकी है लाइट। तो देखिए सवाल को, अपन चल रहे थे, मान रखा अपन ने, हाँ मान रख दिया अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस ये वाई वाई को तो इधर रहने दिया अपन ने और 11 को उधर भेज दिया, तो बराबर में जो था ना पहले उसको लिखा अपन ने, तो बराबर में पहले -24 था और प्लस का 11 इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस का 11 हो गया, दोनों संख्याएं माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा, संख्याएं जुड़ेगी तो 3y और 4y कितना हो जाएगा, 7y बराबर, इधर भी दोनों माइनस की है तो माइनस और संख्या जुड़ जाएगी तो 35। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 35 और इंटू वाला 7 कहां जाएगा बेटा, बट्टे युवा में, तो 7 का भाग अगर 35 में लगाया तो y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आया, 5 आ गया, 5 आ गया भाई। ये 5 आया ना, तो ये 5 अपन समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखो, कोई तकलीफ नहीं है। पर हमने क्या कहा था सर, जो नई समीकरण बनाई है उसी में रखेंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर 11 माइनस 3y, y और y का मान कितना है बेटा, 5, तो इंटू 5 और बटे में कितना चल रहा है, 2, ये 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 कितना होगा, 15 और बटे में कितना है, 2, तो x बराबर कितना हो गया, 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4, बड़ी संख्या 15 और वो भी किसकी, माइनस की, और बटे में कितना है, 2, 2 का भाग इसमें लगाया तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। बताओ कोई तकलीफ है क्या भाई, x का मान भी आ चुका है और y का मान भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस m का मान निकालना है, किसका मान, m का। तो अभी देखिए m का मान कैसे निकालते हैं अपन। सवाल क्या था, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, दिख रहा सभी को। चलिए y का मान कितना देखो, 5 है तो ये लिखा 5, फिर बराबर m का m इंटू x, x का मान कितना है भाई, माइनस का 2 और फिर प्लस का 3, तो प्लस के 3 को इधर ले आते, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, और इधर क्या हो गया, -2m, -2 को तो लिख देते हैं आगे, वह चलो ऐसे चलने दो ना यार, क्या तकलीफ है, चलने दो ऐसे, m इंटू माइनस का 2, प्लस के 3 को ऊपर इधर ले आए तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, फिर क्या करेंगे, बाकी करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, इंटू वाला माइनस का 2 कहां जाएगा, बटेगा में, और बराबर में क्या बचा, m, 2 का भाग 2 में लगाया, एक बार माइनस का क्या हो गया, माइनस, तो ये m बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। तो m की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है। लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए कि इसको कैसे सोल्व किया, फिर अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। हो गया भाई, उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगला सवाल लिखते हैं। हाँ जी दोस्तों, सवाल नंबर तीसरा, तीसरे का पहला और दूसरा दो सवाल मैंने यहाँ पर छाप दिए हैं, तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। तीसरे का पहला सवाल, प्रश्न तो ये कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और समस्या को हल कीजिए। रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और समस्या को क्या कीजिए, हल कीजिए। हल करने का मतलब यहाँ पर जो भी इक्वेशन बनेगी ना उसको हल करना है और उसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने पूरा नहीं लिखा, ये जो समीकरण है ना इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। किससे, प्रतिस्थापन विधि से इस समस्या को क्या कीजिए, हल कीजिए। ये लिखा हुआ प्रश्न मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न है ये, समीकरण बनानी है पहले और उसको प्रतिस्थापन विधि से उस समस्या को क्या करना है बेटा, हल करना है। ठीक, पहले इक्वेशन बनाते हैं, देखिए समीकरण क्या कहती है। तो पहला आंसर देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर। अब दो संख्या की बात करी तो क्या करेंगे अपन, देखना, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे अपन, y। दूसरी संख्या बराबर क्या हो गई, y। पहली संख्या तो अपन ने मान ली x और दूसरी संख्या क्या मान ली, y मान ली। अब प्रश्न कहता है कि अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है बेटा, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को क्या करना है, घटाना है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है। तो पहली संख्या जैसे कि x है तो ये x ऐसे लिख दूं मैं, यहाँ पे प्रश्नानुसार है ना, प्रश्न के अनुसार। पहली संख्या x और दूसरी संख्या है y, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, अंतर का मतलब क्या करना पड़ेगा,
पहली संख्या में से दूसरी संख्या को क्या कर दो, घटा दो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, और अंतर जो दे रखा है ना बेटा, वो दे रखा है मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना दे रखा है, 26, तो ये कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, चलिए, x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा, अंतर का मतलब घटाना है पहली में से दूसरी को। अब दूसरी बात, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। एक संख्या क्या है, x, जो दूसरी संख्या क्या है, y के कितने गुनी है, 3 गुनी, और बीच में क्या लगा दिया, बराबर, तो इधर तो x बचा बराबर 3 इंटू वाई क्या होगा, 3y, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें समीकरण 3 नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी बताऊं, क्योंकि समीकरण 2 छोटी है, तो ये लेंगे अपन, और इधर में x पहले ही अलग है और y पहले ही अलग है, तो अलग अलग भेजने की क्या जरूरत है, और जरूरत है ही नहीं, तो डायरेक्ट ही इस समीकरण से मान उठाकर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समझना ध्यान से कैसे, जो ये बनाया जो आया भाई समझ में, दोनों का अंतर मतलब घटा देंगे, 26 दे रखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 से गुणा करवा लिया, गणित वाली संख्या को आगे एबीसीडी 5 है ना भाई, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। फिर हमने तरीका बताया था कि सर छोटी वाली समीकरण उठाएंगे तो छोटी वाली समीकरण ये रही, फिर क्या करेंगे, x को एक साइड में रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो इधर में x पहले ही इधर ही है और y पहले उधर ही है, तो भेजने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अपन समीकरण 2 से मान किस में रख देंगे, 1 में। तो देखना समझना ध्यान से, बहुत इजी सवाल है भाई, समीकरण 3 से मान, सॉरी 3 नहीं है, अब तो 2 ही है ना, 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जहां पर x था उसकी जगह क्या लिखेंगे, 3y माइनस का y बराबर में क्या चल रहा है, 26। भाई जहां पर x चल रहा था उस x की जगह क्या लिख दिया, 3y, ये 3y माइनस माइनस y बराबर बराबर 26 26, 3y में से 1y कुछ नहीं है, मतलब 1 समझेंगे यहाँ पे, तो 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 2y बराबर कितना आएगा, 26। अब क्या करेंगे, इंटू वाले 2 को कहां भेज देंगे, बटे वन में, तो ये लिखा y बराबर 26, ये 26, और इंटू वाला 2 कहां जाएगा, बटे वन में, तो ये बटे वन में 2, 2 का भाग इसमें लगाओ, y बराबर 2 का भाग 2 में, एक बार 2 का भाग 6 में 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 13। y की वैल्यू हमारे पास 13 आ चुकी है। अब y का मान 13 आ गया, हम क्या करेंगे, y का मान इसमें भी रख सकते हैं, एक में, दो में भी, दोनों में से छोटी कौन सी लग रही है, समीकरण नंबर 2, तो मान किस में रख देंगे, y का 2 में, और 2 में रखेंगे किसका मान आ जाएगा, x का, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x, ये लिखा x, फिर बराबर 3y, ये 3 बीच में कुछ नहीं, इंटू, और y का मान कितना है, 13, तो क्या करेंगे, गुणा, तो x बराबर 13 3 39, x का मान तो हो गया 39 और y का मान कितना हो गया भाई, 13, तो ये अपने दोनों वैल्यूज आ चुकी है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, आ गया समझ में, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका तीसरे का अपन दूसरा पढ़ेंगे। उठाया भाई स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बात करते हैं। पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो ये समझ में मुश्किल से आएगा, ध्यान रखना, तो आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के पेज पर जाना है, और उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, वहां पर आपको क्लास 10th का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, सवाल नंबर दूसरा इसका, तीसरे का, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से जो है कितना अधिक है बेटा, 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण, समपूरक कोणों की बात कराना, एक कोण तो अपन x मान लेंगे और दूसरा क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो जैसे कि माना कि पहला समपूरक कोण बराबर x और दूसरा समपूरक कोण बराबर y, दोनों मान लिए, पहला संपूरक कोण x मान लिया और दूसरा क्या मान लिया, y मान लिया। अब तुम क्या करो, जैसे इसने कहा ना कि बड़ा कोण छोटे कोण से, इसको तो मान लो बड़ा कोण और इसको मान लेते हैं छोटा कोण, ठीक है। तो प्रश्न ने क्या कहा, बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो यहां पर लिखूं मैं जैसे प्रश्नानुसार
बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण कितना है x, छोटे कोण से छोटा कोण क्या है y, छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटा कोण y है उससे 18 अधिक है, और बीच में क्या लगा लिया बराबर, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या बेटा जी? बड़ा कोण x है, छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ दिया, समीकरण नंबर हो गई ये 1। आ गया समझ में? जबकि इक्वेशन हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, अभी फिलहाल में कितनी बनी, एक और बनाएंगे कैसे देखना। नाम किसका आया, समपूरक कोणों का, समपूरक कोणों का नाम आया तो एक लाइन लिख लेंगे अपन यहाँ पे, हम जानते हैं, लिखनी पड़ेगी, नहीं जानते हो तो भी है ना, हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब समपूरक कोण कौन कौन से कोण है, x और y, और दोनों का क्या है योग, योग का मतलब क्या होगा x प्लस वाई, और बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। समीकरण नंबर क्या हो गई 2। पहली बनी इक्वेशन, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, बस हो गया खत्म। फिर दूसरी समीकरण भी बनानी पड़ेगी, तो नाम संपूरक कोणों का आया, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कंडीशन का, दूसरी भी बनानी पड़ेगी, तो हमने बनाई। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब सब दो संपूरक कोण होंगे ना, तो उनको जोड़ने पर कितना आएगा 180 आएगा, तो दो संपूरक कोण x और y थे, उनको जोड़ने पर मतलब योग का मतलब प्लस हो गया, और आएगा कितना 180 आएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2। तीसरी समीकरण भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों बेटा, क्योंकि अपन कहते हैं कि छोटी समीकरण उठाएंगे, तो छोटी समीकरण कौन सी है, समीकरण 1 है। एक में देखो x इधर पहले ही है और y उधर पहले ही है, तो भेजने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट छोटी समीकरण का मान उठाया और बड़ी समीकरण में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, कैसे रखेंगे देखना, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखना ध्यान से, समीकरण 1 से मान 2 में रख रहे, तो x का मान कितना है y प्लस 18 है कि नहीं है, x का मान y प्लस 18, तो x की जगह लिखेंगे y प्लस 18 और फिर प्लस का y, और बराबर में 180 डिग्री। देखो y और y तो कितना हो जाएगा 2y, बराबर में क्या चल रहा था 180, और प्लस का 18 है इधर चला गया, किसका हो गया माइनस का, तो 2y बराबर 180 माइनस 18 हो गया। समझना थोड़ा सा ध्यान से, है ना, 2y तो 2y चल रहा है, बराबर 180 में से क्या करते हैं 18 घटा देते हैं, तो 180 में से घटाएंगे तो 100 क्या आ जाएगा 160 162 आ जाएगा, 162 डिग्री, 180 में से 18 डिग्री घटा दिया। अब इंटू वाले को कहां भेज देते हैं बटेवा में, तो y बराबर 162 बटेवा 2, ये कैंसिल किया 8 बार और ये कैंसिल किया 1 बार, तो y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री, y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री हो गया। ये तो फिलहाल किसका मान आया बेटा, y का मान आया, x भी तो निकालना पड़ेगा, तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी मान रख दो आ जाएगा, हम छोटी वाली में रख देते 2 में, तो समीकरण सॉरी 2 क्या 1 से है ना, समीकरण 1 से यानी कि क्या आएगा x बराबर y प्लस 18, तो y का मान कितना है बताओ 81 है, फिर 18 का 18, दोनों को जोड़ दो, x बराबर 81 और 18 डिग्री को जोड़ेंगे तो 99 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत थी क्या, बड़ा ही आसान सवाल था। दोनों इक्वेशन बनाई और एक से दूसरी में मान उठा के रख दिया, प्रतिस्थापन विधि भी लग गई और अपना समीकरण युग्म भी बन गया, और उसका जो है उस समस्या का क्या हो गया बेटा हल भी आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। एक सवाल और पढ़े, तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ जी मित्रों, समझिएगा सवाल को, सवाल नंबर तीसरे का क्या है, तीसरा सवाल एक बार रीड कर लीजिएगा। एक क्रिकेट टीम ने जो है कोच में, क्रिकेट टीम के कोच ने जो है ना 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 गेंदे और 5 बल्ले जो है 1750 रुपए में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य हमें पता करना है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे, एक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कैसे इसको सोल्व करते हैं अपन। एक क्रिकेट टीम ने
क्रिकेट टीम के कोच ने बल्ले और गेंद दो चीजें खरीदी, तो अपन क्या कहेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया, एक्स, और एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया, वाई। एक्स और दूसरे का वाई मान लिया। आ गया समझ में? अब देखना समझना ध्यान से, थोड़ा सा मैटर डायरेक्ट बताता हूं मैं इसमें। बल्ले, फिर गेंद, और फिर क्या देर का, रुपया। बल्ले जब 7 है तब गेंदे हैं 6 और रुपये हैं 3800, और जब बल्ले हैं 3 और गेंदे हैं 5 तब रुपए हैं 1750। ये मामला ही चल रहा है अभी हमारे सामने। बल्ले कितने हैं, एक्स, एक बल्ले, यानी कि बल्ले, सॉरी संख्या नहीं है, एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक्स रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना है, वाई रुपया। समझना ध्यान से, एक बल्ले का मूल्य अगर एक्स है तो 7 बल्ले का कितना होगा, 7x। एक बल्ले का मूल्य, एक गेंद का मूल्य वाई है तो 6 गेंदों का कितना होगा, 6y। और कुल मिलाकर क्या करेंगे, इन दोनों को कुल मिलाकर 3800 रुपए दिए, यानी कि 7x और 6y। देखना ध्यान से, प्रश्नानुसार 7x और प्लस का 6y। 7 बल्ले 6 गेंदे, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 का कितना होगा, 7x, और 6 का कितना, 6y, और कुल मूल्य कितना है, 3800। कुल का मतलब जोड़ेंगे और मूल्य है 3800 रुपए। समीकरण नंबर कौन सी हो गई बेटा जी, एक हो गई। वापस दूसरी में 3 गेंदे, सॉरी उल्टा दे दिया क्या, 3 तो बल्ले और 5 गेंदे हैं, 3 बल्ले दे रखे हैं ना, पहले बल्ले का नाम है और यहां पर गेंद हो गया, ठीक है। अब देखना, 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य मूल्य कितना है, x, तो 3 बल्ले का कितना होगा बेटा, 3x। एक गेंद का मूल्य y, तो 5 गेंद का कितना होगा, 5y, और दोनों का कुल मिलाकर कितना रुपया दिया, 1750। कुल मिलाकर मतलब जोड़ेंगे और वो समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। बताओ आया समझ में? या यूं समझ लो डायरेक्टली कि भाई ऐसे 7x 6y बराबर 3800, 3x प्लस 5y बराबर 1750, मामला क्लोज हो गया। दोनों में से छोटी समीकरण उठाएंगे, छोटी वाली ये लग रही है, तो इसको उठा लेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से 3x प्लस 5y और बराबर 1750, ठीक। एक को इधर रखेंगे और एक एबीसीडी को उधर भेजेंगे, तो 3x को इधर रहने देते हैं और बराबर में क्या है, 1750, और प्लस का 5y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस का 5y इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बात करें तो इंटू वाले 3 को भी बटेवा में भेज देंगे, तो x बराबर 1700 तो 50 और माइनस के 5y, और इंटू वाले 3 आएंगे बटेवा में, ये आगे बटेवा में। समीकरण नंबर कौन सी बन गई, 3 बन गई। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। दो इक्वेशन बनाई, दोनों में से जो छोटी लगे उसको उठा लो, बड़ी भी ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। छोटी लगे उसको उठाई और एक एबीसीडी को उधर भेज दिया बराबर में, तो अपन ने क्या किया, 5y को उधर भेज दिया, माइनस का हो गया, इंटू वाला 3 का आ गया बटेवा में। समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण 3 हमने किससे बढ़ाई, 2 से बढ़ाई, तो मान 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। ये चलिए भाई 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1, समीकरण 3 से मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान हम रखेंगे 1 में, तो 7 का तो 7 इंटू और फिर x का मान ये रहा, देखा 1750 माइनस 5y बटेवा 3, 1750 माइनस 5y और बटेवा 3, और फिर प्लस का 6y, तो ये प्लस का 6y, और बराबर में कितना चल रहा है, 3800। 3800 आया समझ में? अब क्या करेंगे, देखो पहले तो बाहर वाले को अंदर गुणा करवाते हैं, तो 7 को अंदर गुणा करवाएंगे, तो 0 7 5 35 के 5 हासिल के 3 और 7 7 ये 49 और 50 51 52 के 2 हरा हासिल के 5 7 और ये हो गए 12।
7 जीरो, 7 5 35 के 5 हासिल के 3 50 50 52 के 2 हासिल के 5 और 7 8 9 10 11 12, 12,250 आ गया। ये तो किसका गुणा आया, ये तो इसका इससे गुणा आया। अब इसका इससे भी गुणा कराएंगे तो माइनस का तो माइनस, और ये लो भाई, फिर चली गई लाइट। चलिए, तो लाइट तो अब आती जाती रहेगी, अपन इस क्लास को खत्म कर देते हैं। वैसे ही आपको उजाले की दिक्कत नहीं है, इधर सारा दिखेगा आपको कंटेंट, है ना, दिख रहा भाई इधर तो। चलिए इधर समझ लेते हैं अपन, इधर वाला छोड़ दो फिलहाल। तो ये देखिए ध्यान से, इसको इससे गुणा कराया ये आ गया, फिर माइनस का माइनस हो गया, फिर 7 को गुणा कराया 5 से तो 7 5 35 और वाई, और बटे में क्या चल रहा है इसके 3, इनको बंद कर दो कोष्टक में, फिर प्लस का 6 वाई बराबर 3,800। ठीक है भाई। चलिए सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, एक, और बटे वाली संख्याओं का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं आता है तो जो पहले जो तरीका बताया था मैंने ना, वही लगाना है, और नहीं आता है बिल्कुल तो वो वाला तरीका कौन सा, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करा दो। तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा कराएंगे, 3 को गुणा कराएंगे 1 से कितना होगा 3। ठीक है भाई, नीचे वाली संख्या का गुणा कराया तो 3 को 1 से गुणा कराया 3 हो गया। अब ऐसे क्रॉस गुणा करो, 1 को इससे गुणा कराएंगे यानी कि 1200 तो 12,250 माइनस 35 वाई, और इनटू में क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे, फिर प्लस ये प्लस, फिर नीचे वाला इधर क्रॉस गुणा होगा तो 3 इंटू 6 वाई, और बराबर में 3,800। आयो क्या समझ में, आया भाई समझ में। एलसीएम लिया तो नीचे वाली का गुणा लिख दिया, ऐसे क्रॉस गुणा यानी ये इससे गुणा होगा तो 1 इसके गुणा में लिख दिया, और इधर 3 इससे गुणा होगा तो 3 इसके गुणा में लिख दिया, बराबर में 3,800 आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं, एक को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ वो की वही आएगी, तो 12,250 माइनस 35 वाई का 35 वाई, प्लस का प्लस 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 वाई, और बराबर बटे वाला 3 चला जाएगा इंटू में, तो 3,800 इंटू 3। अब क्या करेंगे, एबीसीडी को एक साइड में, गणित वाली को दूसरी साइड में, तो 35 तो वाई और प्लस का 18 वाई, और इधर को इधर भेज दो। पहले इसको गुणा भी करवा लेते हैं, 0 0 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 7 ये 8, और फिर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12,250। आयो के भाई समझ में आयो। चलिए अब क्या करेंगे, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की क्या करेंगे, बाकी होती है, तो 35 वाई में से 18 वाई जाएगा तो कितना बचेगा 17 वाई, और बड़ी संख्या 35 उसके पहले माइनस तो माइनस बराबर, इधर भी बड़ी संख्या माइनस की है ये वाली, तो क्या आ जाएगा माइनस, और 12,250 में से 8,400 घटाएंगे, और घटाएंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, और 5 में से जीरो जाएगा तो 5 बचेगा, और 12 में से जाएगा 4 तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और इधर जो है 11 में से जाएगा 8 तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये आएगा क्या, एक बार देख लेते हैं भाई, 8,400 गड़बड़ नहीं हो जाओ, फिर जीरो, फिर 5, 12 में से 4 गया तो ये हो गया 8, 11 में से 3,850 हो गया। गलत हो गया भाई, कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो गई इसमें। वापस 3 6 18 17 17 34 और 35, ये तो सही चल रहा है। इसमें भाग कहाँ जाएगा फिर, 17 2 34 और 35 36 37 38 4 बचा, 45 हो गया 17 45 45 45 45 45, इसमें भाग नहीं जा रहा, लफड़ा हो गया ना फिर तो। एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है जो। हाँ जी, गलती पकड़ में आ चुकी है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई आई थिंक, अपन ने पता नहीं ध्यान क्या रहा, ध्यान कहाँ रह गया अपना, गुणा में गड़बड़ हो गई, थोड़ा एक्स्ट्रा चल गया। चलिए वापस करते हैं एक बार, माइनस का तो 35 वाई और प्लस के 18 वाई बराबर में गुणा 0 0 ये 0 ये 0, 3 8 24 3 8 24 के तो 4 हासिल के 2, और 3 3 9 10 11 11 400 आएगा, और फिर प्लस के इधर भेजे तो 12,250। इधर तो बचा था बेटा माइनस के 17 वाई बचे थे, बराबर में इधर देखते हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से ये 4 जाएगा, यानी 12 में से अगर 4 जाएगा, 12 में से कितना जाएगा 12 है ना, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 11 में से 11 जाएगा 0 बचेगा। ठीक है भाई, और बड़ी संख्या बेटा माइनस की है तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस है तो माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 850, और बटेगा में क्या आ गया 17, 17 की टेबल कितनी बार 17 पंजे 85, यानी कि y बराबर 5 और 0 का 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
50 आ चुकी है। y की वैल्यू 50 हो गई ना भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, गुणे में गड़बड़ हो गई थी तो अपन ने वापस सही कर दिया और फिर इसको सोल्व कर लिया। ये आया, किसका मान आया अभी हाल फिलहाल में? y का मान आया। अब किसका मान निकालना हमें? x का मान निकालना। एक बार इसका बिना दिक्कत किए हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो आपको समझ में आ चुका होगा, रिवीजन करना है वापस तभी अच्छा समझ में आएगा। बाकी आप यूं मत सोच लेना पढ़ लिया एक बार सब मस्त रहो और सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में रिवीजन डिपेंड करता है कि आप कितना करते हो, वही सिखाएगा आपको कि क्या गणित है और क्या नहीं है। चलिए आगे बात करें तो थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। यहां से ये जो है ना, ये चीज आई समझ में। अब y का मान 50 आया, y का मान जो 50 आया या तो रखेंगे अपन समीकरण एक में या रखेंगे दो में या फिर नई बनाई जिसमें। तो मैंने क्या कहा, हर बार नई बनाई जिसमें रखना है तो हम नई बनाई जिसमें रख रहे हैं। लाइट नहीं आई है तो अपन यहीं पर इसको सोल्व कर लेते हैं इस साइड में, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। वेट करते रहेंगे फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। y का मान आया 50, y का मान 50 किस में रख रहे हैं बेटा? समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं अपन, तो समझना ध्यान से। समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 बनी हुई थी अपनी x बराबर 1750 माइनस 5y और बटेवा में 3, ये बनी हुई थी। ठीक है, चलिए x बराबर 1750 और माइनस 5 इंटू वाई का मान कितना आया? 50 और फिर बटेवा में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां पे अपन चल रहे थे ना, ये मान रखा अपन ने। अब क्या करेंगे, x बराबर 1750 माइनस इसको इससे गुणा कराया तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा सर, और बटेगा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर आगे x बराबर 1750 माइनस, सॉरी ज्यादा हो गया ना, ये 1750 में से अपन क्या करते हैं 250 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 1500, और बटेगा में कितना आ जाएगा? 3 से इसको काटा अपन ने तो x बराबर कितना हो गया? 500। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितने आ चुकी है? 500 आ चुकी है। तो अपन ने क्या किया था, x का मान तो आया 500, y का मान आया 50, x माना अपन ने बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य तो हो गया 500 रुपए और उस गेंद का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर और ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल और अपने जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।